हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। आज हम 12th क्लास के टॉपिक डिफरेंशिएशंस को ही आगे बढ़ते हैं। उसमें आपको कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस हो गया, इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस हो गया। आज आपका न्यू टॉपिक है डिफरेंशिएशंस में इम्प्लिसिटी फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस का थ्योरी देखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात है, अभी बहुत लोग कह रहे हैं सर आप ऑनलाइन कैसे, देखिए आपको कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो टाइम बर्बाद मत कीजिए। आपको टाइम सबसे बड़ा चीज है, स्टूडेंट की सबसे बड़ा है क्या, टाइम को यूज कीजिए। बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए। कैसे भी हो, थोड़ा बहुत ऑनलाइन ही आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। अब देखिए भैया, गवर्नमेंट भी आपको टीवी पर ही आपको क्लासेस लिया जा रहा है नेशनल पर, तो आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बार बार इस चीज को बोल रहे हैं ताकि स्टूडेंट अपना टाइम को वेस्ट नहीं करें। चलिए देखिए, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लिसिटी फंक्शंस। इम्प्लिसिटी फंक्शंस होता क्या चीज है, पहले ये चीज जानकारी होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो फंक्शंस क्या है। जैसे कि इनवर्स फंक्शन पढ़ते थे, इनवर्स देखो मिलती कि साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है। और कंपोजिट फंक्शन पढ़े कि दो फलनों को आपस में मिलाकर एक तीसरे फलन का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शंस। अब आपका नाम है इम्प्लिसिटी, हिंदी में बोला जाता है अस्पष्ट फलन। क्या बोला जाता है, अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट फलन किसको कहेंगे, तो नाम से समझ में आया, स्पष्ट नहीं, कोई चीज स्पष्ट नहीं है, मतलब वो स्पष्ट नहीं। तो अस्पष्ट का मतलब हो गया कि y का फलन जो है x के रूप में नहीं ज्ञात कर सकते हैं, या x का फलन y के रूप में हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्या है आपके समझ में, y का फलन जो है y बराबर x के रूप में हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या x बराबर y के रूप में हम ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास में पहले रहता था y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या था, y का फलन है x के रूप में, या x बराबर y स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स, 2y प्लस 2, तो x का फलन है किसके रूप में, y के रूप में। तो ये अस्पष्ट नहीं, ये स्पष्ट है कि y फलन है x के रूप में, x का फलन है y के रूप में। हमें पढ़ना है क्या, अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब हुआ कि यह स्पष्ट नहीं है। जैसे कि x इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या साइन वाई, इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई, मतलब स्पष्ट नहीं है कि x का फलन y के रूप में है कि y का फलन x के रूप में। इसी फलन को हम क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन। क्या फलन का, कि ऐसे फलन जिसका हम y का फलन x के रूप में ज्ञात नहीं कर सकते, या x का फलन y के रूप में ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि यह स्पष्ट है, y का फलन है x के रूप में, x का फलन है y के रूप में। ये x इंटू वाई प्लस एक्स वाई प्लस साइन वाई, या कुछ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन वाई। तो देखिए x का फलन y के रूप में नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और ना ही y का फलन x के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिटी। इम्प्लिसिटी का क्या डेफिनेशन हो गया, कि ऐसा फलन जिसमें आपको x का फलन y के रूप में नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और न ही y का फंक्शन x के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे इसका हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है इम्प्लिसिटी फंक्शंस का मतलब अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशंस कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 4। ये माइनस था, हमने इधर ले आया तो क्या किया, प्लस हो गया। इसमें एक पहला स्टेप नंबर क्या करना है आपको, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर पहला स्टेप आपको क्या करना है कि दोनों तरफ
आपको किस एक स्टेटमेंट लिखना है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलज करने पर। अब आपके पास में क्या करना, तो यहाँ पर देखिए पहला डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स का, तो एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई स्क्वायर का पहले देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले वाई के, फिर वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स। यहाँ पर पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पर दो फलन है वाई स्क्वायर में, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में किए, वाई के रिस्पेक्ट में। फिर वाई का फलन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में बराबर 4 है, d4 का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, dx के सापेक्ष में प्लस अब क्या है x इंटू वाई, मतलब दो फंक्शंस है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में रहता है तो आप उसका कौन सा नियम है, u इंटू वी का नियम लगा देंगे, u इंटू वी, तो u v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू डी यू बाई बटा डी एक्स। मतलब दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड बैठेगा तो एक फ्रेंड काम करेगा, फिर एक फ्रेंड बैठा तो वो दूसरा फ्रेंड काम किया। तो यहाँ पे क्या है x इंटू वाई, तो x बैठा, वाई फलन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो dx का प्लस अब यहाँ y काम किया, y क्या होगा, बैठेगा, काम कौन करेगा, dx बटा dx। क्या क्या किया है गुणा का नियम कि एक फंक्शन बैठेगा दूसरा काम करेगा, काम करने का मतलब अवकलज करना, फिर बैठा जो काम बैठा हुआ जो काम किया वो बैठेगा और जो बैठा हुआ था वो काम करेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x। कौन सा फार्मूला लगाया गया, x के पावर n इंटू n माइनस 1, फिर उसके बाद n माइनस 1। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 2 माइनस 1, यहाँ पे भी 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बटा डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी वाई बटा डी एक्स। 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई, डी एक्स बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1। तो ये कितना आपके पास में आ गया, 2x 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया, x इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है यहाँ, तो ये पहला स्टेप हुआ। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या काम करना है, स्टेप नंबर 2 क्या काम करना है कि जो भी dy dx वाला पद है उसको आप एक तरफ ले आइए, dy dx वाले पद को एक तरफ ले आइए और अन्य वाले को दूसरे तरफ। ये dy dx ये है, dy dx है, तो हम dy dx वाले को एक तरफ ले आते हैं, dy बटा dx ये प्लस में है, इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, dy बटा dx। अब अन्य वाले क्या है, 2x है, तो 2x को हम इधर ले आए। अब आपके पास में क्या करना, तो dy dx वाले इधर आ गया, तो dy dx हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, dy dx हम क्या किए, कॉमन लिए। तो अब dy dx हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बाकी बच गया आपके पास में, 2y, क्या बच गया, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस क्या बचा, x बराबर क्या हो गया, 2x। अब dy dx है, यहाँ से अब dy dx है, ये गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग, 2x बटा 2y माइनस x, ये आंसर हो गया आपका। क्या हमने पहला काम किया, पहला काम लिखना है आपको कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू वाई माइनस 1 डी वाई बटा डी एक्स। 4 का डिफरेंशिएशन 0, x इंटू डी वाई बटा डी एक्स बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए डी वाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई डी एक्स यहाँ है, दोनों डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले आते हैं। क्या है स्टेप नंबर सेकेंड में कि जो भी डी वाई डी एक्स वाला पद है मतलब टर्म्स है उसको आप एक तरफ ले आइए, चाहे लेफ्ट साइड लाइए चाहे राइट साइड, वो आपके अपने मर्जी से। तो हमने इस साइड लिया डी वाई डी एक्स। अब इस दोनों डी वाई डी एक्स से हमने कॉमन लिया डी वाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड, ये आपका आंसर हो। चलिए इसे नोट कीजिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x के पावर n, y के पावर n, a के पावर n
अब इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन पहला स्टेप वही है आपका, फिर से समझिए कैसे डिफरेंशिएशन। यह अस्पष्ट है, x का फलन y के रूप में नहीं है और ना ही y फलन x के रूप में है, यह अस्पष्ट है, इम्प्लिसिटी फंक्शन है। तो दोनों तरफ किसके सापेक्ष में अवकलज किए, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलज। सेंटेंस तो आपको जरूरी है, वो तो आपको लिखना ही है यहाँ पर। चलिए आपको क्या काम करना है, x के पावर n, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या लिखे, dx प्लस y के पावर n, तो y के पावर n, यहाँ पर दो फंक्शन है, y है एक है पावर n, तो n का डिफरेंशिएशन पढ़े किसके साथ रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। फिर y का फलन का किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, प्लस बराबर क्या है a के पावर n बटा dx। a के पावर n क्या है, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक है, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, प्लस y के पावर n का n इंटू n माइनस वन इंटू डी वाई बटा डी एक्स। a के पावर n क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, n इंटू वाई के पावर n माइनस वन इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब आपके पास में वही काम करना है कि डी वाई डी एक्स वाले पद को एक तरफ, जो भी डी वाई डी एक्स है उसको एक तरफ लाइए और अन्य वाले को दूसरी तरफ ले जाइए। तो इसको हमने y इंटू एन माइनस वन इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ये प्लस में था, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, n माइनस वन, तो ये क्या हो गया आपके पास में माइनस। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो इसलिए डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा, माइनस n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में है, n इंटू वाई के पावर n माइनस वन, n और n क्या हो चुका है, कैंसिल, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स माइनस है, x दोनों का पावर सेम है, आप सब थ्योरी जानते हैं कि x के पावर n और y के पावर भी n रहता है, तो इसको लिख सकते हैं x बटा y के पावर n, वही थ्योरी यहाँ पर लागू हुआ, x बटा y के पावर n माइनस वन। अगर दोनों पर सेम है तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 के पावर 5 है और 3 के पावर 5 है, तो हम इसको 2 बटा 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 5, वही थ्योरी हमने यहाँ लगा। चलिए आंसर एक बार फिर से समझिए, हमने दोनों तरफ क्या किए, ये इम्प्लिसिटी फंक्शंस है, ना ही y बराबर x है और ना ही x बराबर y है, तो यहाँ पे इम्प्लिसिटी फंक्शन मतलब अस्पष्ट है, तो हमें दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलज किए, x के पावर n का x के पावर n x के रिस्पेक्ट में, y के पावर n y के रिस्पेक्ट में, y का फंक्शन x के, और a के पावर n का डिफरेंशिएशन dx के, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, n इंटू वाई के पावर n माइनस वन डी वाई बटा डी एक्स, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, n इंटू वाई के पावर n माइनस वन डी वाई बटा डी एक्स। ये प्लस में था, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो क्या हो गया, डिवाइड में, n n कैंसिल, दोनों पर सेम पावर है तो ये n माइनस वन डी वाई बटा डी एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू बाई रूट एक्स, वाई इंटू रूट एक्स बराबर वन। तो इस क्वेश्चन ये भी है क्या, अस्पष्ट है, मतलब इम्प्लिसिटी x के बराबर y नहीं है, न ही y बराबर x है, तो पहला स्टेप वही काम करना है, सेम सभी में बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद क्या काम करना है कि डी बाई डी एक्स वाले को एक तरफ लाएंगे और अन्य वाले को दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो x इंटू डी वाई बटा डी एक्स, तो ये क्या लिखेंगे, x डी रूट वाई, क्या लिखेंगे, रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस y, हमने क्या किया, ये u इंटू भी है, इसको u और इसको v, कौन सा नियम लगाया, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई में क्या नियम है, गुणा का नियम में
कि एक फंक्शन बैठेगा तो दूसरा फंक्शन काम करेगा। बैठने का मतलब क्या हो गया, अवकलज करना। बैठने का मतलब स्थिरांक, तो यहाँ x स्थिरांक है, रूट बाई का डिफरेंशिएशन, तो रूट बाई क्या है, कंपोजिट फंक्शन, इसमें दो फंक्शंस है। रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किए, बाई के, फिर बाई का फंक्शन का रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब क्या करना है आपके पास में, रूट बाई बैठेगा, आप कौन करेगा, dx बटा dx, मतलब x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब यहाँ पर u इंटू भी है, ये भी u इंटू भी है, यहाँ पर पहला कौन दोस्त है, बाई दोस्त है, तो बाई दोस्त बैठेगा। रूट x का डिफरेंशिएशन, तो रूट x का डिफरेंशिएशन है इसके रिस्पेक्ट में dx, रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dx का। अब हमें आगे बढ़ने के, हमें तो x के ही रिस्पेक्ट में नहीं करना था, यहाँ तो रूट बाई का था तो बाई के रिस्पेक्ट में, फिर बाई का डिफरेंशिएशन x का, तो यहाँ पे अगर ज्यादा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx बटा dx, प्लस अब क्या है, रूट x बैठेगा, रूट x यहाँ काम कर लिया तो रूट x यहाँ बैठेगा, मतलब आराम करें, dy बटा dx बराबर d1 बटा dx, d1 बटा dx, x इंटू रूट बाई का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 बटा 2 रूट बाई, 1 बटा 2 रूट बाई dy बटा dx, प्लस रूट बाई dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1, प्लस y रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट x, dx का डिफरेंशिएशन 1, प्लस रूट x dy बटा dx, dy बटा dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कितना आपके पास में है, x बटा 2 रूट बाई इंटू dy बटा dx, प्लस y रूट बाई प्लस बाई बटा 2 रूट x, प्लस रूट x इंटू dy बटा dx। अब काम क्या करना, हमें तो डिफरेंशिएशन कर लिया, अब काम करना है कि लेफ्ट साइड रखे dy dx वाले सभी पद को या राइट साइड, वो आपके मर्जी, तो हमने इधर dy dx रखेंगे, इधर अन्य वाले को, तो x इंटू 2 रूट बाई इंटू dy बटा dx बराबर क्या लिखेंगे, नहीं एक और dy dx है, प्लस रूट x इंटू dy बटा dx बराबर, अब ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, रूट x माइनस बाई बटा 2 रूट x। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ से आगे कैसे, अब यहाँ पर dy dx क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, dy dx हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे, तो ये कितना हो गया, x बटा 2 रूट बाई प्लस रूट x, प्लस क्या हो गया, रूट x, dy dx हमने कॉमन लिया, फिर x बटा 2 रूट बाई dy बटा dx बराबर कितना आपके पास आ चुका है, बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर आपके पास कितना है, माइनस रूट x माइनस बाई बटा 2 रूट x। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, अगर ज्यादा है तो आप चलिए इसको एक स्टेप आप कर ही देते, नहीं तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए थोड़ा सा आप सब, कि रूट बाई है, ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन u इंटू भी, x इस कांस्टेंट रहा, रूट बाई का डिफरेंशिएशन y के, अब बाई का कांस्टेंट x के, फिर u इंटू भी, अब यहाँ पर रूट बाई बैठेगा, x का डिफरेंशिएशन, इतना सारा डिफरेंशिएशन किसका हुआ, इतना सारा हुआ इसका फंक्शन का। अब इस दोनों में क्या करना, बाई कांस्टेंट है, रूट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के, फिर रूट x बैठा, बाई का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, d1 बटा dx, वही काम रूट y का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट बाई dy बटा dx, dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1, रूट x का 1 बटा 2 रूट x का डिफरेंशिएशन 1, dy बटा dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0। हमने सिर्फ गुना कर लिया, ये गुना हुआ, यहाँ पर ये गुना हुआ, 1 हटा 1 हटा,
डी बाई डी एक्स वाले को एक तरफ रखें, डी बाई डी एक्स उसको एक तरफ रखें और अन्य वाले को दूसरे तरफ लेंगे। डी बाई डी एक्स कॉमन लिए, डी बाई डी एक्स हमने कॉमन लिए, एक्स बटा 2 रूट बाई प्लस रूट एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो इसे नोट कर चुके होंगे, तब इसे हम एक बार अब आपके पास में क्या है, तो इसलिए डी वाई बटा डी एक्स। अब ज्यादा हो सकता है कि यहाँ पर टू रूट बाई हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, 2 रूट बाई एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 2 रूट बाई बराबर, यहाँ पे भी माइनस कॉमन लिए, 2 रूट एक्स एलसीएम लिए, रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स प्लस बाई, प्लस क्या हो गया बाई। अब आपके पास में क्या करना है, 2 और 2 क्या हो चुका कैंसिल, डी वाई बटा डी एक्स, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में, तो रूट बाई बटा क्या है रूट एक्स। अब इधर क्या है आपके पास में, ऊपर क्या है एक्स इंटू 2 रूट एक्स प्लस बाई, ये गुना में था, इधर आया तो क्या हो गया भागा में, एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 2 रूट वाई। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये कितना आपके पास में रूट एक्स एलसीएम लिए तो आपका सेम है इससे। चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर बराबर कॉस बाई। उसमें क्या करना आपको है कि पहला काम वही करना है, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे किस तरीके का ए एक्स, तो यहाँ u इंटू भी नहीं है, ए क्या है कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट है, बी भी क्या है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का हिंदी क्या हो गया स्थिरांक। तो ए कांस्टेंट है, ए बैठेगा x dx बटा dx प्लस बी कांस्टेंट है तो बी बैठेगा। बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में, फिर बाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, d cos बाई, अब बटा क्या हो जाएगा dy इंटू dy बटा dx। a इंटू x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 प्लस बी बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बटा डी एक्स। कॉस बाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन बाई डी वाई बटा डी एक्स, माइनस साइन बाई डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिएगा डी बाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स है, दोनों को एक तरफ लाएंगे और अन्य वाले को दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो 2 इंटू 2, अब देखिए क्या लिखेंगे 2 इंटू बी इंटू बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस साइन बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में है। डी बाई डी एक्स हम क्या कर सकते हैं कॉमन लेंगे, क्या होगा 2b बाई प्लस साइन बाई बराबर क्या हो गया माइनस ए। अब आपके पास में ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा भागा में डी वाई बटा डी एक्स, तो ये क्या हो गया माइनस ए बटा ये गुना में, तो 2b बाई प्लस साइन बाई। एक बार क्वेश्चन फिर समझिए, ये आपका है कंपोजिट फंक्शंस का है, सॉरी इम्प्लिसिटी फंक्शंस का है। पहला काम दोनों रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ए कांस्टेंट है dx बटा dx, b कांस्टेंट है b, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में, बाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, कॉस का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में, बाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन 1, b बाई स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 1 डी वाई बटा डी एक्स, कॉस का क्या हो गया माइनस साइन बाई डी वाई बटा डी एक्स। ये माइनस में था, इधर आया तो क्या हो गया प्लस में था, इधर आया तो क्या हो गया माइनस में।
डी बाई डी एक्स कॉमन लिए, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो क्या हो गया, भागा में। चलिए आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर बाई कॉस एक्स इंटू बाई बराबर आई। हमें निकालना है डी वाई बटा डी एक्स का मान। तो देखिएगा इसमें क्या फंक्शंस है, तो साइन स्क्वायर बाई, तो आपको इसमें कितना फंक्शंस है, 3 फंक्शन है। एक स्क्वायर, जैसे कि साइन स्क्वायर है तो इसको क्या है साइन स्क्वायर बाई, तो इसमें कितना फंक्शंस है, 2 फंक्शंस है, 3 है, स्क्वायर है, साइन है, फिर उसके बाद बाई है। तो इसको क्या करना है आपके पास में, तो देखिएगा पहले हमने इसको क्या लिखा, साइन बाई का होल स्क्वायर कॉस एक्स इंटू बाई। देखिए इसका डिफरेंशिएशन, पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, स्क्वायर का, फिर हम किस स्क्वायर का, देखिएगा साइन बाई स्क्वायर, जैसे कि डी एक्स स्क्वायर आता था तो नीचे क्या लिख देते थे, एक्स की जगह पर एक्स आता था, यहाँ एक्स की जगह पर क्या है साइन बाई, यहाँ क्या लिखेंगे डी साइन बाई। फिर साइन बाई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ साइन एक्स रहता था तो आप क्या लिखते थे डी एक्स इंटू, फिर बाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये आपका हो गया साइन स्क्वायर बाई। अब आपके पास में प्लस कॉस एक्स इंटू बाई है, कॉस एक्स इंटू बाई, तो इसमें भी 2 फंक्शंस है, एक कॉस है एक है एक्स इंटू बाई। तो कॉस डी कॉस एक्स इंटू बाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स इंटू बाई के रिस्पेक्ट में। उसके बाद एक्स इंटू बाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, बराबर डी पाई बटा डी एक्स, डी पाई बटा डी एक्स। अब आपके पास में स्क्वायर का, तो 2 इंटू साइन बाई, 2 इंटू साइन बाई 2 माइनस 1, साइन बाई का क्या हो गया कॉस बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू बाई, एक्स इंटू बाई, और एक्स इंटू बाई का डिफरेंशिएशन, तो एक्स बैठेगा डी वाई बटा डी एक्स, प्लस बाई बैठेगा डी एक्स बटा डी एक्स। पाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो 2 इंटू साइन बाई 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 इंटू कॉस बाई डी वाई बटा डी एक्स, प्लस ये माइनस हो गया, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस साइन एक्स इंटू बाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस माइनस, ये अब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस बाई आगे हो जाएगा, बाई इंटू डी एक्स बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो बाई इंटू साइन एक्स इंटू बाई, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 बराबर 0। अब डी वाई डी एक्स वाले पद को हम क्या करेंगे एक तरफ रखेंगे, तो डी वाई डी एक्स है डी वाई डी एक्स। एक चीज आपके पास में और एक फॉर्मूला आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है साइन 2x, यहाँ x के जगह पे क्या है बाई, तो 2 साइन बाई इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा साइन 2y, तो यहाँ क्या हम लिखेंगे साइन 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए डी वाई डी एक्स है डी वाई डी एक्स, तो माइनस साइन, अब इसको आगे लिख लीजिए, एक्स को आगे लिख लिए एक्स इंटू साइन एक्स इंटू बाई डी वाई बटा डी एक्स। अब ये माइनस में था इधर आया तो क्या हो गया प्लस में बाई इंटू साइन एक्स इंटू बाई। अब क्या कर सकते हैं आपके पास में, ये गुना में था इधर, अब ये क्या है गुना में, जिसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स हमने क्या किया कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बाकी बचा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू बाई बराबर बाई इंटू साइन एक्स इंटू बाई। अब ये मल्टीप्लाई में था इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड में, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया
ये y इंटू साइन एक्स इंटू वाई बटा ये कितना हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू, ये आपका आंसर है। चलिए अब नोट कीजिए।